अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, मैं आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हमारे एक दोस्त हैं अमीर हमज़ा, कराची से उनका ताल्लुक़ है, और उन्होंने एक सवाल किया है इल्मुल मकामात के हवाले से कि आवाज़ के जो दरजात हैं, यानी आवाज़ की उठान के जो दरजात हैं, वो इंसान किस हद तक आवाज़ को बुलंद ले जा सकता है, और उसमें इंसान की कैपेसिटी कितनी होती है, और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यानी एक शख्स जो आवाज़ जिसकी ज़्यादा नहीं है, उठान वाली नहीं है, वो कैसे कोशिश करे कि वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा ऊपर की तरफ लेकर जाए, और जिससे उसका जवाब यानी क़िरात में उसका जवाब या जवाबुल जवाब उसका पढ़ना आसान हो। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो इंसान को आवाज़ दी गई है, उसमें तकरीबन 16 दरजात, मैक्सिमम 16 दरजात को इंसान बख़ूबी और बअहसन अंदाज़ से पढ़ सकता है, मगर उसके लिए फिर भी कोशिश करना ज़रूरी होता है। इंसान की आवाज़ खुदादाद सलाहियत है, इसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, और उसमें ये जो 8 दरजात के बाद यानी 2 से अगर आप शुरू करते हैं, तो नेक्स्ट 2 जो है, चूँकि ये 7 दरजात हैं मौसीकी के, 2 रे मी फ़ा सोल ला सी और फिर 2, ये जो 2 है, ये नेक्स्ट सीढ़ी का जो है वो पहला स्टेप है। तो यहाँ से ये 7 स्टेप यहाँ पे मुकम्मल होते हैं, और इससे आगे जो 2 शुरू होता है, वो फिर अगली आवाज़ जो है, अगली जो आवाज़ की पिच है, वो वहाँ से उसका आगाज़ हो रहा है 2, और फिर इसी तरह 2 रे मी फ़ा सोल ला सी 2। अमूमन ऐसे होता है कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये 2 स्टेप्स अता किए होते हैं, यानी वो आवाज़ के एक जवाब से फिर दूसरे जवाब तक आसानी से पहुँच सकता है। मैं मिसाल के तौर पे देता हूँ आपको। दो रे मी फ़ा सोल ला सी, दो रे मी फ़ा सोल ला सी दो। जी, ये मैंने आपके सामने 16 दरजात पढ़े हैं। तो अक्सर ऐसे होता है कि इंसान के पास ये सलाहियत होती है कि वो आवाज़ के दरजात की एक सीढ़ी, एक सुल्लम, जिसे अरबिक में सुल्लम कहते हैं, वो पढ़ सकता है, और वो जो पहला दर्जा है उसको 2 करार कहते हैं, और उसके बाद जो दूसरा दर्जा आता है 2 का, वो 2 जवाब कहलाता है, और इसके बाद फिर तीसरा दर्जा जो 2 का आता है, जिस पे बिल्कुल पीक पे आप जो है वो पीक पर आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, वो 2 जवाबुल जवाब होता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी आवाज़ को इस अंदाज़ से प्रैक्टिस करें कि रोज़ाना आप अपनी आवाज़ को 2 रे मी फ़ा सोल ला सी 2, इन स्टेप्स पे आप अपनी आवाज़ को ढालने की कोशिश करें। कैसे? 2 ओ ओ ओ ओ ओ। इस तरह आप जब रोज़ाना की प्रैक्टिस के साथ बढ़ते जाएंगे, तो आपके दरजात जो है वो इसी तरह ओपन होते जाएंगे, खुलते जाएंगे, आप मज़ीद अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। फिर एक एंड भी है, इंसान की आवाज़ का एक एंड भी है। ज़रूरी नहीं है कि वो आप जितना प्रैक्टिस करते जाएं उतना आवाज़ बढ़ती जाएगी। एक मर्द की आवाज़ का एक एंड है, जो कि औरत की आवाज़ तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है, मर्द की आवाज़ ज़्यादा ऊपर नहीं जाती। मैक्सिमम जो है वो जो इंसान के जो दरजात खुल सकते हैं, वो इस प्रैक्टिस से खुल सकते हैं। और गुजारिश दोबारा ये कर रहा हूँ कि इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 2 ओक्ताफ़ दिए होते हैं। ओक्ताफ़ एक सीढ़ी को कहते हैं, यानी दरजात मौसीकिया की एक सीढ़ी, उसको ओक्ताफ़ कहते हैं, और अरबिक में उसको ओक्ताफ़ैन कहते हैं, जो कि ओक्ताफ़ैन ये तस्निया का सीगा है। तो यानी 2 ओक्ताफ़ इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किए होते हैं, और किसी भी मुनशिद, किसी भी कारी और किसी भी नात ख़ान के लिए ये 2 ओक्ताफ़ के जो दरजात हैं, ये दरजात की ये जो 2 सीढ़ियाँ हैं, इन तक आवाज़ को पहुँचाना बड़ा ज़रूरी होता है। इससे उसकी बेहतर परफॉर्मेंस जो है वो ज़ाहिर होती है। अगर उसके पास 2 ओक्ताफ़ की सलाहियत ना हो, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इतना बेहतर नहीं कर सकता। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।